अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और साल 2024 के आखिरी हफ्ते का आगाज़। याद रखिएगा कि मैं मिडनाइट से लेकर अब तक ये आखिरी हफ्ते के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ, इसीलिए कि इस हफ्ते में बड़ी बड़ी चेंजिंग हमेशा होती आई हैं। अगर हम पास्ट की हिस्ट्री उठा करके देखें तो मैं फिर आपको अलर्ट दे रहा हूँ, ताकि अगर मिडनाइट की वीडियो आपसे मिस हो गई थी तो आपको अब ये अलर्ट मिल जाए कि आपने यहाँ पर इस चीज़ को अपनी ट्रेड के अंदर रख के आगे का प्लान करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपके साथ दो अदद बहुत ही अहम खबरें शेयर करने वाला हूं, जो एक ट्रंप और दूसरी AI प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस बीच आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बहुत से व्यूवर्स की ये हमसे कंप्लेन थी कि उस्मान भाई, आपकी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हमें 2-2 घंटे बाद मिल रहा है, जिससे हमारा टारगेट मिस हो जाता है। तो कोशिश करें। देखें दोस्तों, ये जो इंटरनेट सर्विस का इशू है पाकिस्तान भर में, इसका मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरनेट इशू की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि दूसरे दोस्तों को वीडियो जल्दी पहुँच जाए। तो यही एक बेहतरीन हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और दूसरी बात ये कि इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, कि बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कि उस्मान भाई, आपका क्या कोई व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है? तो दोस्तों, हमारी वीडियो की हर स्क्रीन के ऊपर चलता है, हर वीडियो पे, कि हमारा ना तो कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है। ग्रुप का वर्ड समझें, ठीक है। ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है, ना ही कोई टेलीग्राम पे ग्रुप है। जो ग्रुप है वो डिस्कॉर्ड पे है, और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिडनाइट से लेके अब तक कैपिटलाइजेशन में 2 बिलियन की कमी हुई है, डोमिनस के अंदर इजाफा हुआ है, और BTC ने 95,000 का जो सपोर्ट लेवल था वो मिडनाइट में तोड़ दिया था। यही वो लेवल था जो मैंने अपनी ऑडियंस को उसी वक्त अपडेट करने के लिए बताया था। इसीलिए बताया था कि आप अर्न कर सकें। इवन के हम अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर कभी भी नहीं करते, बहुत रेयर करते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली ये वीडियो शेयर की ताकि उन दोस्तों को भी पता चल जाए कि जी होने क्या वाला है, और आपको क्लियर जस्टिफिकेशन यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, इथीरियम से भी हमने एक अच्छी अर्निंग जनरेट की है, तो लिहाजा इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। दुनिया के कोने कोने में दोस्तों AI को यहाँ पर पड़ रही हैं मार, मतलब आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि थपेड़े। वो इस बात के कि ओपन AI को लेकर के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज अब इसके ऊपर फाइन कर रही हैं। इटली फाइन्स ओपन AI 15 मिलियन ओवर डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी ब्रीच। तो दोस्तों, हो क्या रहा है कि जब आपको याद होगा कि ओपन AI के जो प्रोजेक्ट्स आए थे मार्केट में, तो आते ही पहले पंप कर गए थे। याद होगा आपको कि उसका पहला जो एपिसोड था वो ChatGPT था, ठीक है जी। उसके बाद पिक्चर्स आ गई, पिक्चर के बाद डीप फेक वॉइसेस आ गई। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जो वीडियोस हैं, या बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, एलोन मस्क हो गया, बाइडन हो गया, इनकी एक फेक वीडियो अप्लाई कर देते हैं। तो इसी समझ लें कि सॉफ्टवेयर की वजह से डिफरेंट जगह पे डाटा के इश्यूज आ रहे हैं। द इटालियन डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी IDPA, आल्सो नोन एज द गारंटी, सेड टू द statement that is the investigation fund that the OpenAI did not notify the agency about the data breach in मार्च 2023। यानी कि 2023 से लेकर के अब तक के जो भी इनके अपडेट थी, डाटा था, वो यहाँ पर बाकायदा तौर पे स्टडी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा फाइन कर दिया गया है OpenAI को। यही एक वजह है दोस्तों जिसकी वजह से AI के टोकन्स बहुत ज़्यादा पंप हो सकते थे, लेकिन नहीं हो सके। AI के अंदर इतनी ज़्यादा दोस्तों पोटेंशियल थी कि याद रखिएगा कि शायद कभी मेटा में भी नहीं थी। मेटावर्स का आपको नाम यकीनन याद ही होगा। मेटावर्स, Web3, ये वो जितनी भी चीज़ें थी। तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल OpenAI को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से इसके अपने नेटिव टोकन मार्केट के अंदर उस तरह पंप नहीं कर पा रहे, क्योंकि बात बात पे इनको यहाँ पे हो जाता है फ़ाइन।
तो दोस्तों कल यूरोप से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस आर्टिकल में ये लिखा गया हुआ था कि जी यूरोप चाहता है कि क्रिप्टो के ऊपर जो है सख्ती रहे, और यूरोप की तरफ से ही ये स्टेटमेंट आई कि जी ये ट्रंप हैं जिन्होंने इस ख़त्म होती हुई मार्केट को अमेरिका के अंदर जगा दिया है। ट्रंप अपॉइंट्स फॉर्मर कॉलेज फुटबॉल प्लेयर बो हाइंस टू हेड क्रिप्टो काउंसिल। यानी कि यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि यूरोप की जानिब से एक छोटी सी तनकीद आई है ट्रंप के लिए। ठीक है जी, ट्रंप के लिए तनकीद क्या है जी कि इन्होंने पकड़ के इसको दोबारा उठा दिया है क्योंकि इसकी बेस के ऊपर ये इलेक्शन जीत करके आए हैं। खैर इसके ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात एक और चीज़ को भी तो जाहिर करती है। ये बात खाली इस चीज़ को जाहिर नहीं करती कि ट्रंप अकेला क्रिप्टो लवर है या क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है। ये भी तो सोचें कि उधर की आवाम इसको जो कि है इक़्तिदार में लेकर आई है, जिसकी तादाद तकरीबन 34% तक थी। 34% तक अगर किसी मुल्क की जो आवाम है उसने इसको वोट दिया है सिर्फ इसीलिए कि ये इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करेगा, तो ये उसकी कोई ज़ाती राय तो नहीं है। अगर उसकी ज़ाती राय होती तो वो खुद कैसे आके बैठ सकता था इक़्तिदार के अंदर। तो गाइस ये कुछ समझने वाली बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल यूरोप की जानिब से इस चीज़ की थोड़ी सी जो मज़ामत देखने को मिली है, लेकिन एक बड़े ही लो लेवल के ऊपर। लेकिन बात यह है कि ऐसे मुल्कों के अंदर जो बातें हैं वो लो लेवल पे ही होती हैं, ओपन बातें नहीं हुआ करती हैं इंडिया पाकिस्तान की तरह। ठीक है, तो ये ढके छुपे अल्फाजों में ही होती हैं। लिहाजा यहाँ पर ट्रंप ने दोस्तों जिनको अपना एक नया साथी मुकर्रर किया है आने वाले दिनों के लिए, वो पहले भी यहाँ पर नाकाम हो चुके हैं रिपब्लिकन की तरफ से कैंडिडेट बन के साल 2022 में। ठीक है जी, तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ द प्रेसिडेंशियल काउंसिल एडवाइज़र की इनको डिजिटल एसेट की सीट मिल रही है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी सीट है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ द प्रेसिडेंशियल काउंसिल ऑफ एडवाइज़र फॉर डिजिटल एसेट। इतना लंबा होता है कि जिसे पढ़ते पढ़ते भी आपकी ज़ुबान बल खा जाती है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रंप अपने मतलब की मार्केट में लेके आते चले जा रहे हैं, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मार्केट डाउन मोमेंटम क्रिएट कर रही है। आपको याद होगा कि रात की वीडियो का मेरा सबसे पहला वर्ड क्या था, क्योंकि व्यूवर अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि उस्मान भाई आप क्लियर कट बता दिया करें। ये वैसे हमारे पाकिस्तान की जो ऑडियंस है इसको बहुत शौक होता है कि मैं क्लियर कट बता दूं, यानी कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। देखें दोस्तों, मेहनत करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने कुछ करके अर्न किया है। सारी चीज़ें आप दूसरों पे मत छोड़ें। फिलहाल यहाँ पे मार्केट दोबारा 95,000 को ब्रेक कर रही है, जो मार्केट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, और CME गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। तो दोस्तों मिड नाइट में 95,000 ब्रेक कर गया था और हमने 93,641 का लो देखा, 93,641। कुछ ऐसा ही इथेरियम में रहा। तो हम अपना टाइम बचाते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी $2 से 2.10। XRP ने हमें यहाँ पर लो दिया 2.13 का, हाई रहा 2.23 का। तो अभी भी मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि XRP की जो सपोर्ट होगी वो 2.05 से 2.10 की है। BNB की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी यहाँ पर 628, रेजिस्टेंस 652। BNB ने जो हमें मेजर लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 638 का। अब 628 और 638, उसके बाद हमने हाई देखा 662 का। ये आउट क्लास रिकवरी है दोस्तों, 24 से $27 तक की रिकवरी। यहाँ पर BNB की जो नेक्स्ट 12 आवर के लिए सपोर्ट बन रही है वो है दोस्तों 637, 637 से 667 के दरमियान, मतलब 667 के दरमियान आप इसकी रेजिस्टेंस देखेंगे। नाउ सोलाना दोस्तों मुसलसल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वीक हो रहा है और स्टिल इसका वो मोमेंटम टूट नहीं रहा। तो सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 170 और रेजिस्टेंस थी 182.80। मैंने आपसे कहा था कि आपने 180 को वॉच करना है। जिधर 180 टूटेगा हमें $5 तक का लो देखने को मिलेगा। खैर हमने 4 का लो तो बड़ा नॉर्मली देख लिया, यानी कि 176 का। 176 से सोलाना रिकवर होकर 187 पे आया। ये तकरीबन $11 की ट्रेड थी। अब यहाँ पर हम सोलाना को फिर से टूटता देख रहे हैं और 180 के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। जहाँ पे 180 ब्रेक हुआ आप $4 तक का यहाँ पर लो देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 185 डोज कॉइन में दोस्तों हमारा सिंपली टारगेट तीसरी बार हिट हुआ है, और मैं तीसरी बार आपको फिर रिपीट करवा रहा हूँ। 0.3200 हमारी एंट्री थी दोस्तों, और इसी को हमने जो रेजिस्टेंस है वो कंसीडर किया था, और वो दोस्तों फिलहाल ब्रेक हो गई। और आपको बताया गया था कि ये आपको 0.3140 का लो देगा। आप लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डोज ने आपको
0.3029 का लो दिया और फिर उसके बाद रिकवरी हुई। तो लिहाजा डोज की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी वीक है। इसकी जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है वो 0.3120 की है। अगर हम अगले 45 मिनट में 0.3120 को ब्रेक कर देते हैं तो डोज आसानी से आपको 0.3050 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। सुई कॉइन में दोस्तों हमारी पोजीशन थी 4.45 से आप आसानी से 15 सेंट की शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, आपको ये बताया गया था। सुई ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो आउट क्लास है 4.21 का, यानी कि हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड थी वो कामयाब हुई। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सुई हमें 4.05 तक का लो देख सकता है। अलबत्ता जिसने स्पोर्ट के अंदर यूटिलाइज किया था उसको भी सुई ने ट्रेड दी, क्योंकि मिडनाइट में सुई ने एक मरतबा हमें डिप प्रोवाइड किया था एक अच्छे खासे लो का। एक्यूरेसी आपने फॉलो करनी है दोस्तों तो बिटगेट एक्सचेंज पे जाके कर लीजिएगा ताकि आपको सर खपाना ना पड़े। यहाँ पर सुई की रिपीट यही सिचुएशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं पोल्का डॉट दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि $7 इसकी सपोर्ट है। ये ब्रेक होती है तो हम 30 सेंट का लो देखेंगे। पोल्का डॉट ने एक्यूरेटली हमें 6.65 का लो दिया 6.65 और थोड़ी देर के लिए मार्केट्स की रिकवर हुई है 7.13 पे, लेकिन ये उसे कंटिन्यू नहीं कर सका। जो सूरत हाल यहाँ पे बन रही है दोस्तों, पोल्का डॉट हमें फिर 6.90 से 6.70 तक का एक वक्ती लो प्रोवाइड कर सकता है। यूनिस्वैप में भी दोस्तों हमारी ट्रेड कामयाब रही, ठीक है। 45 सेंट तक के लो की आपके साथ बात की गई थी, कहाँ पर $14 पे। तो यूनिस्वैप ने हमें 13.46 का लो दिया, ठीक है। आप इसको भी वहीं पे वॉच कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। और अभी फिर यूनिस्वैप ट्राइंग टू एंटर इन 14 पोजीशन, $14 की ये पोजीशन हासिल करने में अभी भी नाकाम है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये 14.10 तक नहीं आता तो फिर 35 सेंट के लो के लिए आप यहाँ पर तैयार रह सकते हैं। पेपे में हमारी दोस्तों कल बाइंग का जो टारगेट था वो अभी भी ऑनलाइन है, हम उसे यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा करेंगे वेट। बीजीपी में हमें यहाँ पर कोई ख़ास कमी देखने को नहीं मिल रही। बार बार बीजीपी $4 का लो देके 4.20 4.29 का हाई दे रहा है। लिहाजा 2 सेशन से हम बीजीपी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बल्कि 3 सेशन से। तो यहाँ पर हम अपने टारगेट को नहीं बदलने वाले, हमारा टारगेट यही रहेगा जो मैंने आपसे रिपीट किया था। 3.85 से $4 इसकी यहाँ पर रहने वाली है सपोर्ट। एपीटी दोस्तों 9.40 पे था और आपको 40 सेंट के लो की बात की गई थी। एपीटी ने हमें यहाँ पर 8.86 का लो दिया, ये भी काफ़ी बड़ा लो था, तो एपीटी को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता। 9.25 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए नेक्स्ट 45 मिनट में। हम 9.45 पे नहीं 25 पे नहीं आते तो एपीटी फिर $9 की तरफ आसानी से वापस हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा आप लो मोमेंटम से दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। रेंडर भी यहाँ पर मुसलसल ट्राई में है दोस्तों कि $7 को रेजिस्टेंस किया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस बन नहीं पा रही। अब अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है तो 20 सेंट का लो। लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे आर्बिट्रम की। 0.7500 से हमने इसमें एंट्री ली थी और हमारा एग्जिट टारगेट था 0.7330 का। आर्बिट्रम ने हमें 0.7520 का जब हाई दिया हमारी एंट्री हो गई, लो रहा 0.7250 का। एग्जैक्टली आर्बिट्रम की सेम पोजीशन है, कोई चेंज नहीं आ पा रहा आर्बिट्रम में, तो लिहाजा हम स्टिल 0.7500 को ही इसकी सपोर्ट मानेंगे। इसे कंटिन्यू करना होगा, अगर नहीं करता तो दोबारा 0.7420 एक लो हो रहेगा। लास्ट में दोस्तों ईना, जिसकी हमारी सपोर्ट थी $1। ईना ने दोस्तों हमें यहाँ पर लो दिया 1.01 का, हाई रहा 1.10 का, तो हमारी ट्रेड यहाँ पर स्टिल ऑन है और यही रिपीट टारगेट हमारा रहेगा 1.01 का और रेजिस्टेंस 1.10 की। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों मिडनाइट में जो मैंने आपके साथ यहाँ पर बीटीसी का शॉर्ट का टारगेट शेयर किया था वो 100% कामयाब हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है कि आपने इसे यूटिलाइज किया कि नहीं किया। आपको बताया गया था कि मार्केट यहाँ पे 95,875 पे खड़ी है और ये नेक्स्ट 45 मिनट में आपको आसानी से 95,200 तक का लो दे देगी और 95,000 अगर टूटता है तो 1,500-2,000 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। तो मार्केट ने यहाँ पर 95,875 से सीधा हमें लो प्रोवाइड किया 93,641 का। तो हमारे यहाँ पर इस 2200 के लो की वजह से हमारे टारगेट हुए यहाँ पर अचीव, क्योंकि मोमेंटम ही लो का था। अभी हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि मार्केट फिर से 95 पे एक बहुत ही कमज़ोर सी बुलिश कैंडल बना रही है। इसे हम कहते हैं बुलिश स्प्रिंग कैंडल। स्प्रिंग कैंडल की दोस्तों कोई खास वैल्यू नहीं होती और पिछले 8 घंटे से भी आप देख सकते हैं दोस्तों के बीटीसी मुसलसल टूट रहा है। तो मार्केट इस वक्त डू एंड डाई की सिचुएशन पे है। अगले ये 3 घंटे बहुत ही अहम हैं, जहां पर दोस्तों 95,000 की ये सपोर्ट टूट गई
और क्विकली टूट गई तो हम आसानी से दोबारा इसके अंदर दोस्तों 800 से 1000 1200 का लो देख सकते हैं BTC के प्राइस में। और सेफ जोन आपके जेन में उतर जानी चाहिए। सेफ जोन है 96,650। 96,650 से पहले तो दोस्तों ना तो आल्ट कॉइन सेव होंगे ना BTC सेव होगा, लिहाजा मोमेंटम आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए। रेंडर, APT और यूनिस्वैप बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथीरियम में रात को हम 3297 पे थे, ठीक है। और आपको अपडेट जो मेरी तरफ से दी गई थी वो यही थी कि 3300 इसकी वीकर जोन है। यहाँ पर ओवरस्टे हमें आसानी से जो लो प्रोवाइड करेगा वो 3260 का होगा। आपने देखा कि एग्जैक्टली यही लेवल हमें देखने को मिला, बल्कि हमने 3214 का लो देखा 3214 का। अब 3214 के लो के बाद मार्केट ने अच्छा रिकवर भी किया, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। 3359 का हाई और फिर से मार्केट अब टूट रही है। तो दोस्तों इसकी जो स्ट्रोंगर जोन है वहां पर ये स्टे नहीं कर पा रहा। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर इसकी 12 घंटे गुजर जाने के बाद पूरे दिन की कैंडल सिर्फ बुलिश और वो भी स्प्रिंग है। बिहाइंड भी यहाँ पे 8 घंटे से मार्केट टूट रही है। तो इसका हल क्या है दोस्तों? हम तो खड़े हैं इस वक्त वीकर जोन पे 3300 पे। यहाँ पर ओवरस्टे दोबारा आपको 3260 3240 का लो दे सकता है। इतना लो नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन अगर हम जल्दी अपनी ट्रेड क्लोज कर दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है 3270 पे। अब रिकवरी के लिए ओबियसली आपके जेहन में सवाल आता है कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 3345 से 3360। ये रेजिस्टेंस मिलेगी तो इथीरियम संभल जाएगा, थम जाएगा और हेल्पफुल टोकन रहेंगे सुई और BGP। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।